नमस्ते बच्चों, क्लास 6 का हमने जो है वो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था। उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो देख लेते, सराउंडिंग इन दी सब्सटेंस इन दी सराउंडिंग देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। पूरा चैप्टर अगर आपने नहीं देखा तो वो पहले प्लेलिस्ट में जाके पूरा चैप्टर देख लीजिए और उसके बाद एक्सरसाइज आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे। देखिए पहली क्या है, इन द पैराग्राफ बिलो राइट सॉलिड लिक्विड गैस इन ईच ऑफ दी ब्रैकेट्स डिपेंडिंग ऑन दी सब्सटेंस रेफर टू जस्ट। तो बहुत ईजी है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैसेस है, ये आपको दिए हुए ब्रैकेट में लिखना है। देखिए पहला क्या है, अ ब्राइट सनी डेज रिया एंड गार्गी आर प्लेइंग विथ बॉल। अब बॉल क्या है, सॉलिड है। इन द पार्क गार्गी फील्ड थर्स्टी, उसको थर्स्ट हुआ, सो रिया ब्रिंग्स टेंडर कोकोनट वाटर क्या है, लिक्विड फॉर हर। एट द सेम टाइम द स्ट्रॉन्ग ब्रीजेस गैस, ब्रीज क्या है, गैस, स्टार्ट ब्लोइंग यानी हवा। एट इट इज ऑल्सो बिगेन रेन, रेन क्या है, लिक्विड। द रन बैक इन टू हाउस, हाउस क्या है, सॉलिड। चेंज देयर क्लोथ, क्लोथ क्या है, सॉलिड। एंड देन देयर मदर गिव्स देम कप, कप क्या है, सॉलिड। एंड हॉट मिल्क, मिल्क क्या है, लिक्विड। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है, तो हमने वो लिख डाला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस क्या क्या चीज़ें होती है ये समझने में आसानी होगी, इसीलिए वो दिया है। अब डिस्कस करना है। देखिए रिया पोर सम वाटर फ्रॉम हर बॉटल इनटू अनदर बॉटल, डज द चेंज द शेप इन ऑफ वाटर। रिया ने क्या किया, एक बॉटल से दूसरे बॉटल में जो है वो पानी को डाल दिया, तो क्या उसका शेप चेंज होगा वाटर का? बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि वो तो बॉटल एक समान होगी नहीं, डिफरेंट होगी, तो पानी का शेप चेंज होता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है उसका शेप तो सेम रहता नहीं, वो जिसमें जाता है उसका शेप ले लेता है। देखिए एज द शेप ऑफ वाटर विल चेंज बिकॉज लिक्विड डू नॉट हैव अ शेप, क्योंकि लिक्विड को कोई खुद का शेप नहीं होता। ऑफ देयर ओन दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्रेजेंट। दूसरा है हलीमा पिक्स अप अ स्मॉल स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स, एक छोटा सा पत्थर लिया और वाटर में डाल दिया, तो उसका क्या शेप चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो सॉलिड है। सॉलिड होने की वजह से उसका शेप जो है वो चेंज नहीं होगा। नो, द शेप ऑफ स्टोन विल नॉट चेंज बिकॉज सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड को कैसा होता है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है, तो उसका शेप चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सब्सटेंस, आपको इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज बताना है कि प्रॉपर्टीज यानी उसमें क्या विशेषता है, उसकी कुछ बातें जो है वो आपको लिखना है। वाटर की बात करें तो देखिए वाटर इन लिक्विड फॉर्म इट यूज बाय द एवरी, हमें लिक्विड जो है लिक्विड फॉर्म में हम वाटर को यूज ही करते हैं डेली में। ठीक है, इन सॉलिड स्टेट इट टर्न इनटू आइस, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, वो आइस स्टेट में होता है। गैसेस स्टेट में वेपर बन जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग, ये हमने पूरा जो है वो जब देखा था, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, वो अच्छी तरीके से समझा था। तो कंडेंसेशन पॉइंट देखिए, आप ये भी कर सकते हैं कि पूरी जो प्लेलिस्ट में जाके पहले पार्ट्स इसको देखिए और एक्सरसाइज भी देखिए, पूरा समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। मेनी सब्सटेंस कैन डिजोल्व इन वाटर, वाटर में बहुत सारे सब्सटेंस जो डिजोल्व हो जाते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि दुनिया के बहुत सारे सब्सटेंस वाटर में जो है वो घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसी वजह से उसको जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो बोला जाता है। अब ग्लास की बात करेंगे, ग्लास यानी जो कांच होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो वो पहला सॉलिड स्टेट में होता है। सिलिका एंड, वो बनता कैसे है, तो सिलिका और सैंड को मेल्ट किया जाता है और उससे ग्लास बनाया जाता है। ब्रिटलनेस यानी वो बहुत ठिसूड़ होता है, अगर कहीं गिर जाता है तो हमें पता है टूट जाता है। ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है ग्लास की। इफ द प्रेशर ऑन गैस इट टर्न्स इनटू फाइन पार्टिकल, अगर हमने ग्लास पे प्रेशर लगाया तो फूट जाता है, फाइन पार्टिकल में उसके टुकड़े हो जाते हैं। चॉक यानी खड़ू, वो क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है। इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में वो इनसोल्यूबल होता है, घुलता नहीं है। ब्रिटलनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चॉक, चॉक क्या है, ब्रिटलनेस इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इफ प्रेशर अप्लाइड तो क्या होगा, इसका फाइन पार्टिकल्स में रूपांतर हो जाएगा। आयरन बॉल, ठीक है, आयरन इज अ सॉलिड मेटल। ठीक है, आयरन हैज़ दी बोथ मैलिएबिलिटी, उसको जो है वो मैलिएबिलिटी व डक्टिलिटी उसकी प्रॉपर्टी है। मैलिएबिलिटी यानी वो शीट बन सकता है, या फिर हम डक्टिलिटी यानी उसका तार भी जो है वो निकाल सकते हैं। आयरन कैन बी यूज टू मेक शीट ऑफ वायर्स, देखिए बहुत सारी शीट्स वायर बनाने के लिए हम आयरन का यूज़ करते हैं। मेनी इक्विपमेंट आर मैन्युफैक्चर ड्यू टू आयरन, यानी बहुत सारे इक्विपमेंट आयरन से बने होते हैं, यानी लोहे से बने होते हैं। आयरन हैज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्लो होती है, एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है। देयरफॉर मेनी मशीन आर मेड अप ऑफ आयरन। आयरन हैज़ ऑल्सो सोनोरिटी, यानी वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है। शुगर की बात करें, देखिए शुगर इज अ सॉलिड एंड पार्टिकुलेट मैटर, सॉलिड भी है, पार्टिकुलेट यानी जो है वो पार्टिकुलेट बोला जाता है, छोटे छोटे है, या फिर जो एक पार्टिकल्स उसकी साइज होती है। शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर, आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर इट फॉर्म शुगर सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखना है। सॉल्ट की बात करें तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर में डिजोल्व होता है,
सॉल्टी टेस्ट आती है वाटर में डिजोल्व करने की, ऐसा कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। केरोसिन में इंसोल्यूबल होता है, ठीक है। फ्लोर की बात करें, यानी जो हमारे घर में पीठ होता है, फ्लोर इज अ पार्टिकुलेट एंड सॉलिड मैटर विच इज, पार्टिकुलेट का मीनिंग क्या होता है, एकदम उसकी बहुत छोटी साइज होती है, या फिर वो एटमॉस्फेयर में जो है वो धीरे धीरे नीचे आके बैठ सकता है। जो हम पार्टिकल्स देखते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स देखते हैं एटमॉस्फेयर में, जब भी कभी हमें जो रोशनी में दिखाई देते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो वो क्या पार्टिकुलेट हम बोलते हैं उसको। फ्लोर इज अ पार्टिकुलेट एंड सॉलिड मैटर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम आफ्टर, ये कैसे मिलता है, जब ग्रेन्स को हम जो है वो फाइनली ग्राइंड करते हैं तो हमें जो मिल जाता है, इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्यूबल नहीं होता। बाय एडिंग वाटर टू द फ्लोर द सॉलिड सब्सटेंस इज प्रिपेयर्ड। देखिए जो पीठ होता है उससे कनिक बनाई जाती है, उसमें पानी ऐड किया जाता है और कनिक बनाई जाती है। तो कनिक क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। कोल, अब कोल की बात करें, देखिए कोल क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, इनफ्लेमेबल है, इट इज़ ब्रिटल एंड हेंस प्रेशर इज अप्लाई, अगर उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे कोल पे तो वो क्या है, टूट जाता है। ब्रिटलनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल, यानी ठिसूलपना क्या है, कोल की कैरेक्टरिस्टिक। देखिए कुछ ना कुछ आपको लिखना है, इन्होंने क्या दिया है कि आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अब सॉइल के बारे में दिखाया, तो सॉइल के बारे में लिख सकते हैं कि हाँ ये जो है वो सॉलिड सब्सटेंस है, मिक्सचर, सॉइल एक सब्सटेंस नहीं है, बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सचर है, ठीक है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ मेनी सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंस, तो रॉक्स है, मिट्टी है, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सॉइल में होता है, तो सभी इस सोल्यूबल इनसोल्यूबल सब्सटेंस का जो है एक मिक्सचर है, ठीक है। सॉइल इन द एंकर एंड द वाटर न्यूट्रिएंट रिच, वो क्या है, सॉइल जो है वो उसकी वजह से प्लांट भी उसको जो है वो जड़ से मजबूत वहाँ रह सकते हैं। एंड वाटर न्यूट्रिएंट रिच एजेंट फ्रॉम ट्रीज, और ट्रीज जो है वो सॉइल से ही सारे न्यूट्रिएंट वगैरह ले लेते हैं। पेन की बात करें तो पेन क्या है, सॉलिड है, प्लास्टिक का बना होता है, मेटल का बना होता है, हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, तो इंक भरा होता है, एक मैनमेड प्रोडक्ट है। इंक की बात करें तो एक लिक्विड सब्सटेंस है, डिफरेंट कलर का होता है। फ्लूइडिटी यानी अगर हम उसको कहीं पे उतार पे रख दे तो वो बहता हुआ जाता है, उसको बोला जाता है फ्लूइडिटी। इंक को भी अगर आप कहीं पे ऐसे स्लोप पे छोड़ दोगे तो वो बहता हुआ जाएगा, तो वो फ्लूइडिटी इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। अब सोप पे लिखना है, सोप देखिए सोप अलग अलग शेप की होती है, ठीक है। उसी के साथ वो एक पाउडर फॉर्म में हो सकती है, ब्लॉक फॉर्म में भी हो सकती है, वो पानी में जो है वो डिजॉल्व भी होती है। देखिए सोप इज़ अ डिफरेंट टाइप, सम सोप्स आर सॉलिड वाइल सम्स आर लिक्विड फॉर्म। लिक्विड यानी जो हमें सोप सॉल्यूशन बनाते हैं, बहुत सारा सोप वगैरह होता है, तो यानी एक साबुन होती है और एक लिक्विड फॉर्म में भी आता है। सम सोप्स आर इन द ब्लॉक के फॉर्म में होता है या पाउडर के फॉर्म में होता है, सोल्यूबल होता है और झाग पैदा करता है। एंड सोप आर मेड फ्रॉम डिफरेंट केमिकल से बनती है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, सब्लिमेशन के बारे में लिखना है, व्हाट इज सब्लिमेशन, और उसके जो है वो हम जो यूज़ करते हैं सब्सटेंस उसके एग्जाम्पल लेने। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन हमें पता है कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वो गैस स्टेट में सब्सटेंस अगर जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। चेंज इन द सॉलिड सब्सटेंस ऑन हीटिंग, जब हम उसको हीट करते हैं तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है या वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्सटेंस दैट शो सब्लिमेशन, कैम्फर है, नैफ्थलीन बॉल्स है, ठीक है, जो सुगंधी वाले हम रखते हैं हमारे बाथरूम वगैरह में, तो वो नैफ्थलीन बॉल होते हैं, अभी तो बहुत सारे आ चुके हैं, वो क्या है, सब्लिमेशन की प्रोसेस। आयोडीन क्रिस्टल, अमोनियम क्लोराइड है जिसको हम नवसागर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये किससे बने हैं, व्हाट इज मेड फ्रॉम, ये किससे बने हैं एंड क्यों बना है। सिकल टू कट शुगर केन, शुगर केन काटने की जो मशीन होती है जो लोहे की बनी होती है, ठीक है, जो मेटल की होती है। देखिए सिकल इज यूज फॉर कटिंग शुगर केन, शुगर केन को काटने के लिए इसको जो है वो बनाया जाता है, यूज़ किया जाता है। आर मेड फ्रॉम आयरन, आयरन यानी लोहा एंड अदर स्ट्रॉन्ग मेटल, या फिर दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग मेटल का यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हार्डनेस, बहुत हार्ड होता है, मैलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयरन। देयरफॉर इट इज आइडियल टू यूज मेकिंग सिकल, तो इसी वजह से सिकल बनाने के लिए, सिकल यानी कुछ काटने वाली जो मशीन होती है वो, फॉर कटिंग शुगर केन वी नीड, ऐसे इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। शीट यूज फॉर रूफिंग, जो टीन होता है, बहुत सारे घरों में अभी स्लैब डालते हैं, पहले के रूप में टीन का यूज़ किया जाता है। शीट्स यूज फॉर रूफिंग, शीट यूज फॉर रूफिंग हाउसेज आर मेड अप फ्रॉम एल्यूमिनियम की बनी होती है। एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, इट इज़ लाइट वेटेड है एंड ड्यूरेबल है एंड रस्ट भी उसको जंग नहीं लगता। इट इज़ कैन प्रोटेक्ट द हाउस वेल फ्रॉम रेन्स और सन से आपका हाउस जो है प्रोटेक्ट करता है। स्क्रू ड्राइवर पता है ये भी किसका बना होता है, एक स्टील का ही बना होता है, यूज फॉर डिफरेंट मेटल्स, या फिर डिफरेंट मेटल्स का हो सकता है या फिर स्टील का हो सकता है। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड दस हेल्पफुल इन जॉइनिंग नट्स बोल्ट, हमें कोई नट बोल्ट अगर ज्वाइन करना है, लगाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। द वर्क डन बाय स्क्रू ड्राइवर इज बिकम इफिशिएंट, ठीक है।
ये ऐसे ही है, दिया है आपको थोड़ी सी उसके बारे में, वो जो चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो काम क्या करता है, किससे बना है, उसकी प्रॉपर्टीज़, बस आपको इतना ही। पेयर ऑफ टंग यानी जो सांशी होती है, हमारे किचन में मम्मी आपकी यूज़ करती होंगी, तो ये कैसे बनी होती है, स्टील से बनी होती है। पहले के ज़माने में लोहे की बनी होती है, उसको रबर होता है लास्ट में, ताकि आपको किचन में चटका ना लगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से हीट फ्लो होती है। ऐसा कुछ ना कुछ आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि इसमें जो दिया है वही लिखना है, आपके मन से भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ओल्डेस्ट टाइम द पेयर ऑफ टंग्स वेयर मेड फ्रॉम आयरन से बनी होती थी, बट नाउ डे इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील विच इज़ ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग एंड रस्ट फ्री। रस्ट फ्री यानी उसको जंग नहीं लगता, ठीक है। यूजली इन किचन एंड दिस इक्विपमेंट इज यूज्ड एंड हेंस मेड अप फ्रॉम दी हाई क्वालिटी मेटल्स। समझ में। इलेक्ट्रिक केबल्स जो कॉपर होता है उसके जो वायर्स वगैरह हैं वो उसके बने होते हैं, क्योंकि वो इसमें से अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है। इलेक्ट्रिक केबल्स आर आइदर ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इज मोस्ट इलेक्ट्रिक केबल इज मेड अप ऑफ कॉपर। ऑर्नामेंट्स यानी जो आभूषण होते हैं, जो लेडीज़ होती है वो पहनते हैं, मेंस भी पहनते हैं, हाथ में कड़ा पहनते हैं सोने का, गोप चेन पहनते हैं। अब ये किससे बने होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड सिल्वर से बने होते हैं, और अभी प्लैटिनम भी आपने सुना होगा, प्लैटिनम से बनाए जाते हैं, ठीक है। ऑल दिस मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरेलिटी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है? उसमें से हम थिन वायर जो है वो निकाल सकते हैं। Hence they can stretch and pull in the form of wires, making ornaments. From this metal, thus it become easier. Diamond are also studied in ornament. Diamond भी पहनते हैं लोग अंगूठी वगैरह में। डायमंड क्या है? सबसे हार्डेस्ट है, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड हिज शाइन, वो शाइनिंग होता है। गोल्ड एंड सिल्वर हैव लस्टर प्रॉपर्टी, चमकता है, एंड मेक ऑर्नामेंट टू शाइन। तो आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ जो है वो लिखना है, सिर्फ इतना ही है। इसके बाद है पॉट्स एंड पैन, जो भांडे होते हैं, जो पॉट्स होते हैं, जो किचन में यूज़ किए जाते हैं या बाकी इसके यूज किए जाते हैं, वो किससे बने होते हैं? जनरली मेटल से, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ब्रांस का बना होता है। आर कॉमन चॉइस कुकिंग फूड बिकम ईजियर इन देम। ऑल द मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट अच्छी तरीके से उसमें फ्लो होती है। अब हीट फ्लो होगी तभी तो खाना अच्छा बनेगा, ठीक है, नहीं तो खाना ही नहीं पकेगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती, नहीं तो आपने बनाई भाजी और स्टेनलेस स्टील उसकी रिएक्शन हो जाएगी तो वो जहरीला हो सकता है, तो स्टेनलेस स्टील की रिएक्शन होती नहीं है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। अब बताना है आपको कि व्हाट हैपन्स एंड व्हाई। अगर नेल्स आर मेड प्लास्टिक, जो खीड़ा होता है जो हम दीवार में हैमरिंग करते हैं, वो अगर मान के चलो कि प्लास्टिक का बना है, तो प्लास्टिक का तो होएगा नहीं, हैमरिंग करेंगे तो वो तो प्लास्टिक का टूट जाएगा, ठीक है। तो नेल्स शुड बी मेड फ्रॉम मेटल्स। क्यों? दे हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस जैसी कैरेक्टरिस्टिक है मेटल की। प्लास्टिक की बात करें तो वो ब्रिटल होता है, तो उसके वजह से क्या होता है, वो कैनॉट विथस्टैंड हैमरिंग वो सह नहीं पाता, ठीक है। नाइदर इट कैन एंटर द मटेरियल इन विच वी ट्राई टू, और अंदर भी नहीं जा सकता। दीवार के अंदर अगर प्लास्टिक ठोकने की कोशिश करोगे तो वो जाएगा कि? बिल्कुल नहीं जाएगा। देयरफॉर नेल आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक कैनॉट बी यूज, और इसीलिए प्लास्टिक की नेल यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद है बेल, जो हमारे घर में बेल होती है, जब हम प्रेस करते हैं किसी घर में तो बेल बजती है, वो वुड की नहीं होती, स्टील की होती है या मेटल की होती है, क्योंकि मेटल की एक प्रॉपर्टी है सोनोरिटी, जिसकी से साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर वुड की होगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा अच्छा, ठीक है। सोनोरिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। द साउंड प्रोड्यूस बाय मेटल बेल वुड बी मेलोडियस। जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो अपने सुनने के लिए भी ऐसा खतरनाक लगता है। सिमिलर साउंड कैनॉट बी प्रोड्यूस बाय वुडन, तो वुडन ऐसा साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वुडन बेल, ठीक है। एज वुडन डज नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोनोरिटी, उसको जो है वो सोनोरिटी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। रबर इज नॉट फिटेड ऑन दी पेयर ऑफ टंग। अब देखिए, जो पेयर ऑफ टंग्स होती है, ठीक है, अगर उसको रबर नहीं लगाया तो क्या होगा? देखिए, पेयर ऑफ टंग्स मेटल्स की बनी होती है, दे विल बी गेट हीटेड ड्यू टू देयर कंडक्टिविटी। इसमें से हीट ट्रांसफर होती है ड्यूरिंग द यूज। जब हम किचन में यूज़ करेंगे उसको, अगर तो वो पूरी गर्म हो जाएंगी ना, हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, गर्म हो जाएंगी। रबर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, तो रबर से हमें जो है वो हमारा हाथ नहीं जलेगा, इसीलिए हम रबर का यूज़ करते हैं। ये दे आर नॉट फिटेड, रबर से अगर फिट नहीं की दे मे कॉज बर्न, दिस कैन हर्ट अस, ठीक है, समझ में आ गया। अ नेफ इज मेड अप ऑफ वुड। अगर चाकू जो है वो लकड़ी का बनाया तो क्या होगा? देखिए, द वुड इज नॉट मेटल, वुड जो है वो मेटल नहीं है, तो चाकू बनाने के लिए हमें जो है वो मेटल ही चाहिए। क्यों? दस नॉट हार्ड नहीं होगा, वो जो वुड का होगा वो हार्ड नहीं होगा। वर्क ऑफ नाइफ कैनॉट बी परफॉर्म बाय द वुडन नेफ। जो नाइफ का काम है चाकू का काटने का, वो वुडन का बनाया तो होगा नहीं, कैनॉट कट द ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसमें हार्डनेस प्रॉपर्टी नहीं है। एंड एक्स इज मेड अप ऑफ रबर।
देखिए अगर जो कुराड होती है, कुराड आप जो पेड़ वगैरह काटने के लिए यूज़ की जाती है कुराड, उसका जो ये है अगर हमने उसको रबर का बनाया तो वो कुराड काम की नहीं आएगी। रबर इज सब्सटेंस हैविंग इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। रबर एक्स विल रीबाउंड व्हेन हिट्स अप एन ऑब्जेक्ट, तो वो रीबाउंड हो जाएगा, ठीक है, वो होएगा नहीं, जमेगा नहीं, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। काटने के लिए जो एक्स है वो हमें लोहे की चाहिए या फिर किसी इसकी चाहिए तभी वो काट पाएगा। मेटल एक्स कैन परफॉर्म द फंक्शन एज द मेटल आर हार्ड सब्सटेंस, द रबर एक्स विल नॉट बी एबल टू दिस फंक्शन। तो एक्स जो है वो रबर की नहीं बना सकती क्योंकि वो स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। अब बताना हुआ आई एम फाउंड इन थर्मामीटर, आई मेजर योर टेम्परेचर, क्या है, मर्क्यूरी। आई मेक थिंग्स हॉट और कोल्ड, हीट, हीट की वजह से कोई भी चीज़ कोल्ड है ठंडी होती है, हीट जाती है तो कोल्ड होती है, हीट लगती है तो हॉट होती है। आई हैव नो शेप वॉट एवर, लिक्विड और गैस, आई डिजोल्व इन वाटर नॉट केरोसिन, शुगर, अब सॉल्ट, सॉरी क्या सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बताना है व्हाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है। कोकोनट ऑयल थिकनेस इन विंटर, हमने देखा होगा कि जो कोकोनट ऑयल होता है वो थिक हो जाता है या फिर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि होता क्या है कि विंटर में टेम्परेचर ऑफ एयर, वो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। एट दिस टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कोकोनट ऑयल इज रीच, तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो वहाँ पे रीच हो जाता है और उसकी वजह से वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है। केरोसिन ओपन लेफ्ट इन डिश, अब केरोसिन क्या है, इवेपोरेट हो जाता है जल्दी से, अगर हम उसको रखेंगे तो उसमें इवेपोरेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो केरोसिन लेफ्ट इन ओपन डिश गेट इवेपोरेटेड, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग हैस्टन दिस, आजू बाजू का जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से उसको हीट मिल जाती है और वो क्या है, इवेपोरेट हो जाता है। तो ये प्रोसेस इवेपोरेशन दस द केरोसिन कंप्लीटली इवेपोरेट डिसअपियर, क्लियर। फ्रैग्रेंस ऑफ इसेंस स्टिक लाइटनिंग वन कॉर्नर, अगर हमने अगरबत्ती एक अच्छी वाली अगरबत्ती जलाई एक कॉर्नर में जो बहुत सेंटेड है, तो पूरे रूम में क्यों होता है, क्योंकि उसका जो ये है वो गैस स्टेट में, गैस तो कहीं पे भी घूम फिर सकती है। देखिए व्हेन फ्रैग्रेंस स्टिक्स आर लाइटेंड दे इमिट फ्रैग्रेंस स्मोक, दिस स्मोक इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, गैस के होते हैं, एंड दस स्प्रेड इन ईयर विद दिस स्मोक ऑफ फ्रैग्रेंस ऑल्सो रीच द एंटायर रूम एंड दस फ्रैग्रेंस। सबसे मेन इसमें क्या लिखना है कि वो गैस स्टेट में होता है, गैस कहीं भी जल्दी से घूम फिर सकती है, वो कहीं भी जा, 10 फ्रैग्रेंस इनसे स्टिक लाइट एंड वन कॉर्नर ऑफ रूम स्प्रेड इन अदर कॉर्नर। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो एक बलून दिख रहा है जो फ्लोट हो रहा है और एक एप्पल जो अंदर गया। अब एप्पल जो है वो सॉलिड है पर उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है और उसकी वजह से वो जो है वो पानी में डिप हो जाता है, और बलून में एयर होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो गई और वो जो है वो फ्लोट होता है, ठीक है। वी सी दैट द एयर फिटेड फिल बलून पुट इन द top of water is floating but apple sink the bottom, apple is solid substance and hence density is more, balloon float as the filled with air that is gaseous substance। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी। फास्ट में ली थोड़ी, अब क्यों लिए, क्योंकि अगर आपने जो है वो अगर आपने पूरे प्लेलिस्ट में जाके पार्ट देखे, उसको अच्छी तरीके से चैप्टर को समझाए, तो आप तो प्लेलिस्ट अपने एक्सरसाइज तो ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।